अप्रैल को जो भारत बंद किया गया था, ये भारत बंद पर्दे के पीछे कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर किया था। आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि कांग्रेस और बीजेपी कहती है कि हम आपस में दुश्मन हैं, हम आपस में दुश्मन हैं। कांग्रेस कहती है हम बीजेपी के दुश्मन हैं, बीजेपी कहती है हम कांग्रेस के दुश्मन हैं। मगर मैं आपको बहुत बड़ा सबूत देना चाहता हूं। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी को विदेशी लोगों ने चंदा दिया और कांग्रेस को भी विदेशी लोगों ने चंदा दिया। ये चंदा सीक्रेट रिपोर्ट में पकड़ा गया और सार्वजनिक हुआ और केस बन गई। इसलिए बीजेपी ने पार्लियामेंट में कानून बनाया कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में विदेश से चंदा लेने का जो आरोप है, इस आरोप की जांच पड़ताल नहीं होगी। नरेंद्र मोदी ने संसद में कानून पास कर दिया। अब नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बचाने के लिए कानून पास कर दिया होता तो समझ में आता, उसने कांग्रेस को भी बचाने के लिए कानून पास कर दिया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी चचेरे मौसेरे भाई है। हमें बताते हैं कांग्रेस वाले कि हम बीजेपी के विरोधी हैं, बीजेपी वाले बताते हैं कि हम कांग्रेस के विरोधी हैं। मगर ये लोग विरोधी नहीं हैं, और अगर ये विरोधी है भी तो ये किस तरह के विरोधी है? जैसे फिल्म होती है, फिल्म में धर्मेंद्र और प्राण होता है, और जब फिल्म बनाने की शूटिंग चलती है तो धर्मेंद्र प्राण को घुसा मारता है, प्राण धर्मेंद्र को घुसा मारता है। शूटिंग समाप्त होती है, दोनों टेबल कुर्सी पर आके बैठते हैं और प्राण धर्मेंद्र को कहता है, धर्मेंद्र तू जवान है यार, मैं थोड़ा बूढ़ा आदमी हूं, तू इतने जोर से गुस्सा मारता है, थोड़ा खबरदारी लिया कर, है? थोड़ी खबरदारी लिया कर, है? ये तो कम से कम मैं तो खबरदारी लेता हूं कि तेरे को ज्यादा गुस्सा ना लगे, मगर तू जवान आदमी है, तू इतने जोर से मारता है, कभी कभी कम से कम ध्यान तो रखा कि मैं थोड़ा बूढ़ा हूं, तेरे से उम्र में बड़ा हूं। और शूटिंग में वो एक को दूसरे को तीसरा मारते रहते हैं, मगर टेबल कुर्सी पे आके दोनों मिलके चाय कॉफी पीते हैं। ये कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस धर्मेंद्र और प्राण की तरह है। फिल्म कहता है कि विलन है प्राण, धर्मेंद्र हीरो, मगर ये न हीरो है न विलन है। हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लोग ये सारा का सारा तमाशा खेलते रहते हैं, और हम लोग देखते हैं, फिल्म देखते हैं, हम बोलते हैं यार प्राण बहुत बुरा आदमी है। अरे काय का बुरा और काय का खरा है, सारा नौटंकी वाला खेल है। ये नौटंकी वाला खेल कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के लोग खेलते हैं, हम लोगों को समझना होगा। साथियों, उसी तरह से 2 तारीख का जो भारत बंद है, ये कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस ने मिलजुल कर बंद करवाया। मगर ये लोग कभी जाहिर तौर पर SC ST के लोगों को नहीं कहा, ओपनली नहीं कहा, बल्कि शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के जो कार्यकर्ता बीजेपी के थे और जो कार्यकर्ता कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हाईकमान ने शेड्यूल कास्ट के कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया, बीजेपी के हाईकमान ने शेड्यूल कास्ट के बीजेपी कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया, और दोनों ने मिलकर सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा किया और हमारे लोगों को मैदान में उतारा। ये कहकर उतारा कि एट्रोसिटीज का केस कमजोर कर दिया गया है, कानून कमजोर कर दिया गया है। जिन लोगों ने सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा किया, वहां कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है, कहीं पर भी बीजेपी नहीं है, मगर बीजेपी के और कांग्रेस के SC ST के कार्यकर्ता को काम पर लगाया गया। तो इसके आप लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के लोग मिलजुल कर ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इसकी रणनीति समझाता।
बीजेपी ने ये सोचकर प्लान बनाया कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का आंदोलन उग्र होता है तो क्या होगा। बीजेपी ने सोचा आंदोलन अगर उग्र हो गया तो ओबीसी का ध्रुवीकरण बीजेपी के समर्थन में हो जाएगा। कांग्रेस ने क्या सोचा, अगर एससी एसटी के लोग बीजेपी के विरोध में हो जाते हैं तो वो बीजेपी के शत्रु हो जाएंगे और 2019 के चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस के अलावा उनके सामने कोई विकल्प नहीं रहेगा और हमें वोट देंगे। अन्यथा कांग्रेस अगर पब्लिक में आकर कहती कि 2 तारीख का बंद करो, बीजेपी अगर पब्लिक में आकर कहती 2 तारीख का बंद करो, तो कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी कांग्रेस बीजेपी के नाम पर समर्थन देने के लिए राजी नहीं होता। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से प्लान बनाकर काम किया। दूसरी बात, बीजेपी का इसके पीछे क्या मकसद था। बीजेपी का मकसद था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अगर उग्र आंदोलन होता है तो ओबीसी का बीजेपी के समर्थन में ध्रुवीकरण हो जाएगा। आपको मैं इसका सबूत देना चाहता हूं, जब 2 तारीख का भारत बंद हुआ उसके बाद बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने गुप्त अभियान चलाया और चलाने वाले संघ परिवार के लोग थे कि 10 तारीख को ओबीसी का बंद, 10 तारीख को 2 तारीख वालों के विरोध में 10 तारीख को बंद, ओबीसी का बंद। मैंने ओबीसी के संगठनकर्ता लोगों को टेलीफोन किया, अरे भाई एससी एसटी के लोग तुम्हारे आरक्षण का समर्थन करते हैं तो तुम उनके विरोध में कैसा आंदोलन कर रहे हो, भारत बंद कैसा कर रहे हो। कहा कि हमने तो नहीं किया। ओबीसी के जो संगठन चलाने वाले लोग थे, मैंने उनको कहा अगर तुम नहीं चला रहे हो, तुमने बंद का ऐलान नहीं किया और तुम कह रहे हो इसके पीछे संघ परिवार है, तो तुमको मालूम है, समाज को थोड़ी मालूम है। तुम ऐसा करो, तुम सोशल मीडिया में घोषित करो कि हमारे ओबीसी संगठन का भारत बंद को समर्थन नहीं है। 8-10 ओबीसी संगठनों ने जब ऐलान किया तो 10 तारीख का ओबीसी बंद, भारत बंद विफल हो गया। नहीं तो भारत बंद करने के पीछे ओबीसी का ध्रुवीकरण बीजेपी के समर्थन में करवाने की योजना थी, वो योजना विफल हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी याद रखना, भविष्य में जब तक कोई जिम्मेदार संगठन और जिम्मेदार नेतृत्व आपको कोई आंदोलन करने के लिए ना कहे, तब तक आपको किसी आंदोलन में शामिल नहीं होना है, गार्ड बांधो। और अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तो फिर बीजेपी और कांग्रेस के लोग गुप्त रूप से आप लोगों का इस्तेमाल करते रहेंगे। इससे आपको आने वाले समय में बचना होगा। ये मैं आपको हिदायत दे रहा हूं। भविष्य में इसके बारे में आपको सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो सोशल मीडिया के द्वारा गुप्त अभियान चलाया जाता रहेगा और आपका इस्तेमाल किया जाता रहेगा। एक खबरदारी में सोशल मीडिया को भी कहता हूं कि ये जो बात मैं कह रहा हूं इसको भी सारे देश भर में वायरल किया जाए।